नमस्कार किसान बंधुओं, आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं अच्छे हमारे प्रगतिशील किसान श्री रविशंकर मिश्रा जी से। और ये 25 एकड़ की खेती यहाँ पे है इनका, जो नई नई वैरायटियों का डेवलपमेंट करते हैं। आपके सामने ये दिख रहा है 12 एकड़ का प्लाट है, जिन्होंने अभी ब्रीडर सीड बोया है। और ब्रीडर सीड ये है HD 3226। ये अर्ली वैरायटी है। जब किसान परेशान होते हैं कि हम कौन सा बीज बोएं, हमारा धान लेट से कटा, हमारी आलू लेट से कटी है, तो दिसंबर में आपने बोया है। तो अंकल जी बताइए, बीज कहाँ से आपने लिया था और कुछ इसके बारे में बताइए। ये बीज हमने ट्रिप्को से लिया है। ट्रिप्को से? हाँ। अच्छा। तो अर्ली वैरायटी इसलिए लगा है जी कि हमें एक रिसर्च के माध्यम से ये पता चला जी कि अर्ली वैरायटी और लेट वैरायटी जी का अगर तुलना किया जाए जी तो जनवरी में बोई हुई फसल में भी अर्ली वैरायटी में पैदावार ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। तो उसी के आधार पर मैंने अर्ली वैरायटी लगाया 15 दिसंबर को, काला नमक काटने के बाद। जी जी। और इसकी प्रगति सामने है आपके। बहुत अच्छी प्रगति है इसकी, हम देख रहे हैं है। समान रूप से बढ़ी हुई है। जितनी समय से नवंबर में बोई गई फसल जितना बढ़वार है, उतना इसका भी बढ़वार है। बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। कल्ले भी इसके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये हैप्पी सीडर से बोई गई है। और हैप्पी सीडर से रोग कम लगता है, बीज कम लगता है और खाद भी कम लगती है। और जो समय का बचत होता है कि हमारा खेत की मिट्टी पकी है कि नहीं पकी है। और इससे बोने से फ़ायदा ये होता है कि पौधा आपका गिरता नहीं। क्यों अंकल जी, ये पौधा गिरेगा नहीं हैप्पी सीडर से? इसमें खरपतवार भी कम आएंगे हैप्पी सीडर से। जी जी। और पानी लगाने पे जो है जल्दी सोख भी लेता है। पानी लगाने पर आज पानी लगाइए जी, और कल जूता पहन के इसमें चलिए। बिल्कुल। तो हैप्पी सीडर से आप सारी खेती करते हैं? सब इसका पूरा लाभ आपको अच्छा मूंग भी मैं हैप्पी सीडर से। मूंग से तो आपका अभी सामने बोया ही जा रहा है हैप्पी सीडर से। आपके पास सारे टूल्स हैं, जो भी उपकरण लगते हैं, जीरो टिलेज हैप्पी सीडर्स। तो किसान बंधु, आप इसके अलावा भी आपने ब्रीडर जो है DBW 222 भी लगा है। वो भी वैरायटी आपकी शानदार है, चल रही है, अच्छा उत्पादन देगी। और आप इस प्रोडक्ट को जो लगाए हैं आप, इसमें कौन कौन सा उत्पाद डालते हैं? किस कंपनी का प्रोडक्ट डालते हैं? इसमें मेनली तो मैंने इसको से ही सब खरीदा है। जी जी। ऐसा कोई बाहर की चीज़ नहीं है। DAP भी इसको की थी, पोटास भी वही थी। जी जी। यूरिया भी वहीं से ले आए जी। और आपने इसमें सागरिका डाला था और सल्फर बेंटोनाइट डाला था। सब अच्छा रिजल्ट आपको मिला है? आप इससे बाद संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं ठीक तो है। फसल बिल्कुल हरी है। जी जी। गाढ़ी हरी है, बहुत अच्छा हरा भरा है। तो देखने से आनंद आ रहा है खेत में। आनंद आ रहा है। इस समय तो बिल्कुल काली दिख रही है। एकदम काली दिख रही है। हम मैनेजर साहब, आप तो दूर से रहते हैं, हमारे मैनेजर हैं जो आपके यहाँ मैनेजर हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रोडक्ट उसको के सही है? बहुत बढ़िया है। फसल कैसी है? ब्रीडर सीड अच्छा होता है ना? बहुत बढ़िया। ब्रीडर सीड ऐसा होता है कि ये प्रजनक बीज होता है, और प्रजनक बीज जो है यूनिवर्सिटियों में तैयार किया जाता है। और तैयार करने के बाद वो अच्छे अच्छे फार्मर्स को दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से फाउंडेशन सीड के रूप में, और फाउंडेशन के बाद सर्टिफाइड प्रमाणित बीज जो है तैयार होके हमारे अन्य किसान को जाता है। हमारे जो बड़े लार्ज स्केल पे फार्मर करते हैं, उनके जो है डिस्टेंस को फॉलो किया जाता है। और दूरी होती है, आइसोलेशन जिसको बोलते हैं, उसकी नियम और सावधानियां होती हैं, जिसके अनुरूप जो है आपको शुद्ध बीज मिलता है। जिसमें से कहते हैं मिक्सिंग बीज हुआ है, तो आपके यहाँ मिक्सिंग बीज होने की संभावना नहीं होती है। आपके जैसे अच्छे फार्मर के यहाँ से जो बीज ब्रीडर जाता है, वो किसान को फाउंडेशन के रूप में मिलता है। क्यों जी? फाउंडेशन ये बीज जब कटेगा तो फाउंडेशन के रूप में ट्रिप्को को वापस किया जाएगा। जी जी। और वो इसकी रीपैकिंग करके वो जो है इसको सर्कुलेट करेंगे, अच्छे फार्मर को फिर उधर देंगे। फिर आप ब्रीडर लगाते हैं? हाँ, ब्रीडर से आपको पूरा लाभ मिलता है? ब्रीडर से हमें रेट उत्पादन बढ़िया अच्छा मिल जाता है, उत्पादन भी ठीक मिलता है। चलिए, बहुत बहुत आभार। कितने सालों से ये आप काम कर रहे हैं ब्रीडर वाला? हर साल कोई ना कोई हर साल नई वैरायटी लगाते हैं। ये करनाल की नई, ये तो पूसा इंस्टीट्यूट की है जी। और HD 222 करनाल की है। आप वो RS 749 या 761 सरसों भी लगाए? सरसों भी, उसका क्या रहस्य है, थोड़ा सा बताएं तो। उसका ये है कि वो जमीन से ही फलना शुरू हो जाती है। कल्ले बहुत अच्छे कल्ले बहुत अच्छे निकलते हैं
और उसकी पैदावार भी 32 कुंटल तक मतलब मैक्सिमम 32 कुंटल तक हेक्टेयर है। जी जी जी। तो आपने देखिए कितना एकड़ लगाया है? हमने लगाया 7 एकड़ सरसों। अच्छा, बढ़िया है आपकी। 15 एकड़ मैंने बोया है जी वो, जी, और 7 एकड़ सरसों काट के मूंग लगाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया। आप क्रॉप रोटेशन को अपना रहे हैं। जैसे कि किसान को फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपनाने से क्या होता है, खेत में बीमारियां नहीं लगती हैं और उत्पादन भी अच्छा होता है। मृदा की उर्वरता शक्ति भी बनी रहती है। जैसे किसान वही धान गेहूँ रोटेशन अपनाते हैं तो जो जड़ को जो न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हर फसल जितना न्यूट्रिशन आप डालते हैं पूरा हर पौधा नहीं ले पाता है। तो किसान फसल चक्र अपनाएंगे तो मृदा की उर्वरता भी बनी रहेगी, आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और धरती माँ खुशहाल रहेंगी, इसका पीएच मान अच्छा रहेगा और उसके बाद आपको अच्छे से उत्पादन भी मिलेगा। लेकिन सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि फसल चक्र अपनाएं। नई नई जो तकनीकी आ रही है, जैसे हैप्पी सीडर से अंकल जी की पूरी बुआई होती है, वो ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि आपको समय की बचत होती है और खर्च का भी बचत होता है और पैदावार तो बेमिसाल मिलती है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आंधी तूफान आता है और जो तापमान इस समय बढ़ रहा है, जब आप सुपर सीडर हैप्पी सीडर से बोते हैं तो ज़मीन की वो उचित गहराई पर पौधे की जड़ रहती है, जिससे कि पानी वो नीचे से जाइलम फ्लोएम के माध्यम से लेती रहती है और फसल पे तापमान का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी किसान को। जय हिंद, जय किसान, जय भारत। जय।